तो नवबालिका को आपको किससे मैच करना है आपको दिखा देते हैं। नवबालिका को आपको कर्मधारय से मैच करना है पहली, ठीक है। और जो आपके यहाँ पर दूसरी दी गई है, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, दूसरी दी है आपकी द्वंद्व समासा, तो इसको आपको पितरों से मैच कर देना है। और मनोरथा को आपको मैच कर देना है यहाँ पर, ठीक है। जो आपकी मनोरथा दी है इसको आपको बेसर संधि से मैच कर देना है चौथी। और पांचवी जो आपकी जो आपकी तीसरी है शरण प्राप्ता है, तो शरण प्राप्ता को आपको मैच कर देना है यहाँ पर, ठीक है। आपको दिखा देते हैं, शरण प्राप्ता को आपको यहाँ पर देख लीजिए शरणम प्राप्ता से मैच कर देना है, ये आपकी तीसरी रहेगी। और जो आपके यहाँ पर दी गई, ठीक है, यहाँ पर दी उमेशा, तो उमेशा को उमा प्लस ईसा से मैच कर देना, ये आपकी पांचवी। जो छठवीं दी, ठीक है, बगीचा, तो इसको आपको बाघ प्लस ईसा से मैच कर देना, ये आपकी छठवीं हो जाएगी। तो इस तरह से आपकी जो सही जोड़ी वो कंप्लीट हो जाती हैं। और साथ ही आपके प्रश्न 5 आता है, एक पद में उत्तर लिखिए जो कि 6 नंबर के रहने वाले हैं। तो आपका यहाँ पर पहला आता है, ठीक है, ये अयम कस्मे जीवनम काय में, तो इसका आंसर रहेगा आपका मानवाय, ठीक है, मानवाय आपका इसका आंसर हो जाएगा। और आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है, गुणम की वृत्ति, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर गुणम हो जाएगा, ठीक है। और जो आपके यहाँ पर दिया कहा पिपासिता विरते, तो इसका आंसर आपका चार्ट का हो जाएगा, ठीक है, ये आपका यहाँ पर चार्ट का आंसर रहेगा। और चौथा आता अदाय अस्मिन् पदे कहा प्रत्यय अस्ति, तो चौथे का आंसर आपका ल्यप प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, ल्यप प्रत्यय आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। और फिर आपका 5वां आता वर्तमान इतस्मिन् पदे कहा प्रत्यय अस्ति, तो आपको बताना है कि वर्तमान में कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें आपका आंसर रहेगा सानच प्रत्यय, ठीक है। और जो आपके यहाँ पर दिया आज प्लस टाप प्रत्यय का पदम भवती, तो आपको बताना है कि आज प्लस टाप में कौन सा प्रत्यय रहेगा, तो इसमें आपका अजा प्रत्यय रहेगा, ठीक है। अजा आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से जो आपके एक वचन उत्तर है वो कंप्लीट हो जाते हैं, आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। प्रश्न 6 आता है, ठीक है, प्रदत्ते शब्दे रिक्त स्थानी पूर्ति क्रूत को अभी चतवारा कोई आपको चार करने, तो आपको यहाँ पर पहले में हो जाएगा यथा समयम। और जो आपके यहाँ पर दूसरा खा आता है चौरासी डॉट प्रवृद्धा अतिथि, तो इसको हम आपको आरक्षी से मैच कर देना है। और तीसरी आती है यानी गा आता है पिता पुत्रा बाली डॉट एचती, तो इसको आपको मैच कर देना है, ठीक है। आपको यहाँ विद्या से मैच कर देना है। और जो चौथी आती डॉट प्राणिना भूकंप नियंत्रित, तो इसको आपको पाद ध्वनिना से मैच कर देना है, ठीक है। चौथी यानी जो मैच नहीं करना आपको, जो चौथे किस्तान का आंसर रहेगा उसका आंसर आपका पाद ध्वनिना हो जाएगा। और जो आपका एड़ा आता है, ठीक है, चौरा डॉट आसित, तो यहाँ पर कंपति कथती कोई दो, आपको कोई दो करने, ठीक है। तो आपका जो यहाँ पहला दिया गया है, तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, पहला दिया गया जनाभ्यम तस्य नाम देहम, ठीक है, इस तरह से आपका दिया गया। तो इसका जो आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। आपका 7वें क्वेश्चन का आंसर जो आपका पहले वाला दिया है दूसरा, सॉरी, जो आपका यहाँ पर दिया गया दूसरा वाला, ठीक है, अयम वन राजा की भाई हम न जाए थे और मम नित्यम तू प्रकृति आराधना, इन दोनों के आंसर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका 7वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा, ठीक है। और जो आपके यहाँ पर दिया गया 8वां है वाच्य परिवर्तन क्रूत को अभी दो, तो आपको वाच्य परिवर्तन, ठीक है, करना है, कोई दो करने हैं। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया पहला, ठीक है, अयम चंद्रा पाश्यामी, इसको आपको कर्मवाच्य में परिवर्तित करना है। और दूसरा था पशुना उदारिता अर्थम गृहते, इसको आपको कर्तवाच्य में परिवर्तित करना है। तो ये आपका 8वें क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो इसका भी आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, फिर आपका 9वां क्वेश्चन आता है रेखांकित प्रधानाधिकृत प्रश्न निर्माणम क्रूत, कोई दो करने हैं आपको, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपको यहाँ पर इसनु नाम, तो ध्यान नाम की जगह पर आपको कहा लिख देना है, ठीक है। और जो आपके यहाँ पर लिखा अरया, तो अरया की जगह पर आपको लिखना कया, ठीक है। तो इस तरह से आपके प्रश्न निर्माण में परिवर्तित हो जाएंगे। 10वां, तो आप क्या शुद्ध वाक्य दिए, तो इनको शुद्ध करके लिखना है। जो आपका दिया श्री गुरु नमः, और जो आपका दूसरा था, ठीक है, मम दुग्धम रोचते, तो दोनों के आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, श्री गुरुवे नमः और दूसरा रहेगा आपका महा दुग्धम रोचते, ठीक है। ये आपके पहले और दूसरे का आंसर यहाँ पर हो जाएंगे। और इसका आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फिर आपके यहाँ पर 11वां क्वेश्चन आता है, तो 11वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट आपके यहाँ पर 11वां क्वेश्चन विजय प्रदेश पद यात्रा
न स्व इति सा अचिंत्यात्। ठीक है, आपका आंसर रहेगा निशम आशी किम उक्तवान। ये आपका 12वां प्रश्न दिया गया और 12वें का अथवा यदि राजा सम्यक न भवति तदा प्रजा। आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 12वें का अथवा का आंसर है यदि राजा सम्यक न भवति तदा प्रजा जलधाव अकर्णधारा नव एव विप्लव वेद। ये आपका यहाँ पर ठीक रहेगा 12वें का अथवा का आंसर। और साथ ही आपका यहाँ पर देख लेते हैं प्रश्न 13। तो प्रश्न आपका यहाँ पर 13 आता है, जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, सुधिया सख्यम कैंसा भवती, और जो इसका अथवा दिया गया, ठीक है,